नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। जीएसटी जो भी नया स्लैब का घोषणा हुआ उस पर आज चर्चा हम करेंगे। जीएसटी का अर्थ समझते ही होंगे, गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स। जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होती हैं या होते हैं, ये माननीय वित्त मंत्री होते हैं। और कुछ ही दिन पहले जीएसटी पे काफ़ी फेरबदल हुआ है, उसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जीएसटी में पहले जो स्लैब था वो इस प्रकार था कि 0%, फिर 5%, 12%, 18 और 28। इस स्लैब के अंदर सभी गुड्स को रखा गया था। लेकिन जो नया अमेंडमेंट किया है वित्त मंत्री ने, एक्चुअली अमेंडमेंट जो होता है वो जीएसटी काउंसिल से होता है और उसके जो अध्यक्ष होती हैं वो वित्त मंत्री होती हैं। तो उन्होंने अभी क्या किया है कि जो 4 स्लैब था 5, 12, 18 और 28, उसमें 2 स्लैब को हटा दिया है। मतलब अब सिर्फ 2 ही स्लैब बचा है, 5% और 18%। और जो 12% था उसको ख़त्म कर दिए और 28% जो था वो भी ख़त्म हो गया है। 2 स्लैब, 5% और 18%। और तीसरा एक नया स्लैब दिया गया है, उसकी चर्चा हो रही है, वो है 40%। ये 40% का एक नया स्लैब इस बार अमेंडमेंट में कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन से वस्तुएं, कौन कौन से गुड्स को इस अलग अलग स्लैब में रखा गया है। कई राज्यों में हमने देखा है कि शिक्षा के जो भी ज़रूरत के जो सामान होते हैं, जैसे कॉपी, पेंसिल, पेन, नोट्सबुक, ये भी जीएसटी के अंदर में आते थे। हर राज्यों में बहुत बार मांग हुई थी कि जीएसटी से हटा दें, जीएसटी हटा दें इसको। लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने इन सभी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर कर दिया है। मतलब 0% लगेगा जीएसटी, जो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ जो सामान बच्चों के लिए आता है। साथ में जो हेल्थ इंश्योरेंस होता था या लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी 5% के स्लैब में रख दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, जिनको प्रीमियम ज़्यादा था उसका प्रीमियम में भी अब कमी आ जाएगा। अब देखिए हेल्थ में क्या किया गया है कि 33 ऐसी दवाइयाँ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उसको इस नए स्लैब में 0% जीएसटी कर दिया गया है। मतलब जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। और बाकी जो 12% में था दवाइयाँ, उसका सिर्फ जीएसटी अब 5% लगेगा। तो ये भी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा जो घरेलू सामान होता था, जो यूज़ करते हैं हम लोग, पनीर, दही, ये सब जितना भी सामान आता था, दूध से बना हुआ आइटम, ब्रेड, वो भी जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। साथ में जो भी आप देखेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स था या शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग किट्स, ये सब में भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। तो काफ़ी निर्णय लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यहाँ तक कि किसानों के लिए जो यूज़ के इक्विपमेंट हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बुनाई कटाई के लिए जो मशीन आते हैं, चारा बनाने के लिए जो मशीन आते हैं, उसमें भी जीएसटी सिर्फ 5% लगेगा। तो ये भी बहुत कृषि विभाग में भी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि उन सभी सामानों में 5% कर दिया गया। साथ में जो भी उपकरण, घरेलू उपकरण है, जैसे एसी है, फ्रीज है और कूलर है, टीवी है, ये सब में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और आपको बता दें कि इसमें जितनी भी सामान आता है, इसको 18% किया गया। पहले 28% था, इसको भी 18% में डाल दिया गया है। और ख़ास तौर से जो छोटे वाहन हैं या 350 सीसी बाइक के नीचे का जो भी बाइक आता है, उसमें भी 18% कर दिया गया है। लेकिन सवाल अब उठता है कि 40 जो % किया गया है, जो इस बार नया वो एक स्लैब बनाया गया है, वो किन के लिए है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो 40% उस वस्तुओं को रखा गया है जिसमें से आपका सिगरेट आ रहा है, तंबाकू आता है, पेय पदार्थ आता है,
जितनी भी कंपनी का जो वाइन है वो भी 40% में रखा गया है। जितना लग्जरियस 4 व्हीलर गाड़ी है वो भी 40% में रखा गया है। तो विलासिता संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब वस्तुएं को 40% में डाल दिया गया है। ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो अभी भारत सरकार को इस जीएसटी का जो राजस्व था जिसको कलेक्शन करते हैं उसमें 47,700 करोड़ का घाटा सरकार को लगने वाला है। अब देखते हैं कि भारत सरकार ये 47,700 का जो घाटा है वो किन मद से या क्या इसके लिए उपाय करती है ताकि ये घाटा को कम किया जाए। लेकिन ओवरऑल जीएसटी का जो स्लैब बना है ये काफ़ी लाभदायक होगा और उम्मीद करते हैं कि महंगाई का दर जो है बहुत कम हो जाएगा। थैंक यू।